शीतल, हाँ। ये लो 15,000 रुपए, माँ को दे देना, उन्हें चश्मा बनवाना है खुद के लिए। ठीक है, दे दूंगी। चलो मैं चलता हूँ। शेखर को क्या ही पता चलेगा कि ये पैसे मैंने बुढ़िया को दिए हैं कि नहीं दिए हैं। इन पैसों से मैं शॉपिंग कर लूंगी और अपने और खर्चे भी पूरे कर लूंगी, और उस बुढ़िया को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, उतना काफी नहीं है क्या? वो क्या करेगी इतने सारे पैसों का? 500 रुपये दे दूंगी, बस काफी है। बहू बहू, हाँ, शेखर ने कुछ दिया होगा ना मुझे देने के लिए। क्या दे के गए थे? खुल के बता, पहेलिया की गुजारी है। 15,000 रुपए दिए होंगे, मैंने उससे मांगे थे, उसने कहा था शीतल से ले लेना। अरे कोई पैसे नहीं दे के गए, तू जा यहाँ से काम कर अपना। अरे मुझे पहले से ही पता था कि तू मुझे पैसे नहीं देगी। मैंने शेखर को भी बोला था कि बहू को पैसे देकर मत जाना। अबे ओ बुढ़िया, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? कोई पैसे नहीं देके गया तेरा बेटा, जाके अपना काम करना। अरे एक बात बता, तेरे कान यहीं लगे रहते हैं क्या पति पत्नी की आवाज सुनने के लिए? अपना काम वाम नहीं कर सकती क्या? और वैसे भी तेरे को पेंशन मिलती है ना, मेरे पति के पैसे हैं, मैं जहाँ मर्जी खर्च करूँ, पर तुझे नहीं दूंगी। समझ में आया तुझे? देख बेटा, मेरा चश्मा बनवाना बहुत जरूरी है। तुझे तो पता है ना, बिना चश्मे के मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, मैं यहाँ वहाँ गिरती रहती हूँ, और अगर टाइम पे चश्मा नहीं बनाना तो मेरी आंखें और कमजोर हो जाएंगी। अबे ओ बुढ़िया, मेरी बात ना ध्यान से सुन। तेरा बेटा ना चला गया ऑफिस, तो मैं पतिव्रता और सीधी सादी संस्कारी बहू बनने का नाटक और नहीं कर सकती। समझ में आया? एक चाटा लगाऊंगी ना, जबान बंद हो जाएगी। तो मेरे सामने जबान लड़ाने की कोशिश मत करियो। समझ में आया तुझे? और वैसे भी 2 वक्त की रोटी मिलती है ना तुझे, उसी में अपना गुजारा कर। ज्यादा ना हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है तुझे। इस घर में अगर तू रह रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अगर तूने इस घर में काम नहीं किया ना, तो ऐसा भड़काऊंगी ना तेरे बेटे को कि तेरा बेटा खुद इस घर से निकाल देगा तुझे। देख बेटा, मेरा चश्मा बनवाना बहुत जरूरी है। तुझे तो पता है ना, बिना चश्मे के मुझे दिखाई नहीं देता, और मैं यहाँ वहाँ गिरती रहती हूँ। मुझे पैसे दे दे, और हाँ, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं शेखर को बता दूंगी। अच्छा, क्या फंसूंगी मैं? बताइए जरा मुझे। अगर तू ऐसी हरकत करेगी ना, तो तू खुद ही फंस जाएगी। अच्छा, तो अब तू मुझे धमकी दे रही है? हाँ, देख ले, अगर तूने अपने बेटे को सारी बात बताई, तो तेरे बेटे को भड़का कर मैं तुझे घर से बाहर निकलवा दूंगी। फिर रोड पे मांगते रहियो भीख। देख, आज तक तो मैंने तेरे बारे में शेखर को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आज शाम को जब मेरा बेटा घर आएगा ना, तो मैं उसे तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगी। और ना, बहुत हो गई ये नौकरानी वाली जिंदगी। आज से ना मैं यहाँ कोई काम नहीं करने वाली। मैं तो यही सोचती रहती हूँ, अगर मैंने शेखर को सब कुछ सच सच बता दिया ना, तो तुम दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा। पर ना, अब नहीं, अब मैं शेखर को सब सच सच बता दूंगी कि उसके जाने के बाद तू मेरे साथ कैसे बर्ताव करती है। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरा बेटा तेरी बातें मान लेगा? तेरा बेटा ना मेरा पति है, और तुझे तो पता है मेरे प्यार में कितना पागल है वो। उसको मैं जो बोलूंगी ना, मेरी सारी बातें मान लेगा। फिर तू इस घर से बाहर हो जाएगी। समझ में आया तुझे? शेखर सिर्फ अपनी मम्मी की सुनेगा और किसी की नहीं। शेखर, तुम यहाँ पे? तुम तो ऑफिस गए थे ना? हाँ शीतल, मैं यहाँ पर। वैसे तो मैं ऑफिस के लिए निकल ही चुका था, लेकिन फिर दिमाग में आया क्यों ना आज घर पर रहकर अपनी पत्नी की असलियत देख ली जाए। और आज मुझे पता चल चुका है शीतल कि तुम सिर्फ दिखावा करना जानती हो। तुम मेरे परिवार को अपना परिवार नहीं समझती हो। मैंने हमेशा तुम्हारे परिवार को अपने परिवार की तरह समझा, तुम्हें सारी खुशियां देने की कोशिश करी, तुम्हारे घर वालों का ख्याल अपने घर वालों की तरह रखा। लेकिन उसके विपरीत तुमने क्या किया है? तुमने रिश्तों का मजाक बनाया है। तुमने मेरी माँ के इमोशंस का मजाक बनाया है। तुमने मेरी माँ को तकलीफें दी हैं, परेशान किया है तुमने मेरी माँ को। तुमने इस घर में आकर इस घर में परेशानियों को बढ़ाया है, और कुछ नहीं। देखा शेखर, तेरे ऑफिस जाने के बाद तेरी बीवी मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती है। देख लिया माँ, मैंने सब कुछ देख लिया। आज मैं देख लिया कि मेरी बीवी कितनी ज्यादा गिरी हुई है। मेरी बीवी मेरी माँ के दुखों की वजह बनी हुई है। लेकिन माँ, बात तो यह है कि आप इतने समय से चुप क्यों थी? घर आपका है, ये इसका थोड़ी ना है। इस घर पे पहला अधिकार आपका था, है और हमेशा रहेगा। यह आपके साथ इतना ज्यादा अन्याय कर रही थी, आप अब बर्दाश्त क्यों कर रही थी? आप मुझे कम से कम बताती तो सही, मैं सॉल्यूशन निकाल देता, इसे घर से बाहर निकाल देता। लेकिन आपको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने देता। आपने मुझे इतने टाइम से बताया क्यों नहीं माँ? अरे बेटा, मैं डर गई थी, क्योंकि तेरी बीवी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुझे सब सच सच बता दिया ना,
तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देगी। और मैं नहीं चाहती थी बेटा कि मेरी वजह से तुम दोनों का परिवार टूट जाए। परिवार? किस परिवार की बात कर रही हैं माँ आप? इसे परिवार कहते हैं? परिवार तो वो होता है जहाँ पर प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखे, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखे। अगर परिवार में किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ हो ना तो घर का प्रत्येक सदस्य तड़प उठे, ये होता है परिवार। लेकिन हमारा परिवार है कहाँ? ये रहने दिया इसने हमारे परिवार को परिवार, इसने हमारे परिवार को खोखला कर दिया है। अरे आज हमारे परिवार में परिवार नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे परिवार में सिर्फ खोखले पुतले रहते हैं जिन्हें एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वरना परिवार तो वो होता है जहां पर एक दूसरे के सुख दुख में इंसान हमेशा खड़ा रहता है, एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाता है, एक दूसरे को मोटिवेट करने की कोशिश करता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन आज मेरी पत्नी ने सारी मर्यादाओं को लांघकर इस बात को साबित कर दिया है कि वो मेरे परिवार को तोड़ना जानती है, जोड़ना नहीं। और आज उसी की वजह से मेरा परिवार टूट गया है। क्या होता है एक बहू का फर्ज? एक बहू का फर्ज ये होता है कि शादी के बाद वो परिवार को जोड़ कर रखे, परिवार में सुख चैन को बनाए रखे। लेकिन मेरी पत्नी तो इसके विपरीत निकली। मेरी पत्नी ने मेरे ही परिवार को तोड़ दिया है। अरे मेरी माँ, क्या यार, इतनी उम्र देखी है तुमने इनकी। इस उम्र में माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी सेवा करें बच्चे, लेकिन हम अपनी माँ की सेवा ही नहीं कर पाए। और सिर्फ तुम्हारी वजह से दुनिया में वो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान तो समझते हैं जो अपने परिवार को तोड़ते हैं, लेकिन असलियत में सच तो यह है कि सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं वो लोग जो अपने परिवार को तोड़ते हैं। वो लोग अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। माँ बाप को पूजा जाता है, सास ससुर को पूजा जाता है, पूजा की जाती है उनकी। इस पृथ्वी पर भगवान खुद अवतार नहीं ले सकते हमेशा, इसीलिए उन्होंने माँ बाप बनाए, सास ससुर बनाए। लेकिन तुमने सारी मर्यादाएं लांघ दी है और आज मेरी माँ को परेशान करके तुमने ये बात साबित कर दी है कि तुम अच्छी बहू नहीं हो। समझी शीतल तुम? शेखर, ये बुढ़िया ना झूठ बोल रही है। इसकी बातों में मत आओ। अरे एक तो इसकी मैं इतनी सेवा करती हूँ, उसकी हर बात मानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सब करेगी। ये ना हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहती है। ये चाहते हैं कि मैं इस घर से निकल जाऊँ। इसकी बातों में मत आना। बस चुप करो तुम। और कितना गिरना चाहती हो तुम, मुझे ये बता दो। अरे कानू सुनी बात पर विश्वास नहीं होता है कई बार इंसान को, लेकिन इस बार अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। आंखों से देखा है कि किस तरह से तुम मेरी माँ से बुढ़िया बुढ़िया करके बात कर रही थी। बुढ़िया, सास से ऐसे बात की जाती है? अरे परिवार को जोड़ने वाली होती हैं बहुएं, लेकिन तुमने तोड़ दिया है मेरे परिवार को। शर्म आती है आज मुझे अपने ही डिसीजन पे कि मैंने तुमसे शादी करी। शीतल, तुम शादी के लायक ही नहीं हो। मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि अगर तुम्हारी औकात नहीं थी परिवार को चलाने की, तुम्हारी औकात नहीं थी इस घर में इस परिवार को जोड़ने की, तो तुमने इस परिवार को तोड़ा क्यों करी मुझसे शादी? शादी से पहले तरह तरह के वादे की परिवार को जोड़ के रखूंगी। परिवार में तो शक्ति होती है, परिवार की एकता सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और शादी के बाद रंग दिखा दिया तुमने अपने। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ हो गई मुझसे गलती। लेकिन अब यार इतनी सी बात के लिए तुम मुझे घर से थोड़ी ना बाहर निकालोगे। बहुत छोटी सी तो बात है। मैं माफी मांग लेती हूँ इनसे। माँ जी माफ कर दो। क्या है यार शीतल, तुम्हारी बातों में अभी भी पछतावा नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हारी बातों से मुझे साफ पता चल रहा है कि तुम दिखावा कर रही हो। जिस उम्र में माँ बाप को बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिस उम्र में माँ बाप का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उस उम्र में मेरी माँ को सताया है तुमने, मेरी माँ को दुख दिया है तुमने, मेरी माँ को पीड़ा दी है तुमने। तुम्हारी जैसी लड़की ना कभी परिवार को छोड़ नहीं सकती है। अरे क्या कसूर था इनका? यही कसूर था ना कि खुद के सुखों को त्याग कर इन्होंने अपने बच्चे को पाल पोष कर इतना बड़ा किया और बहू को बहू का दर्जा नहीं बल्कि बेटी का दर्जा दिया, बेटी की तरह सम्मान दिया। और बहू ने क्या किया? जिस सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर का ज्यादा काम नहीं करने दिया, हमेशा बहू की सुनी, उसी सास को तुमने नौकरों जैसी जिंदगी दी है। नौकरों जैसी जिंदगी डिजर्व नहीं करती हैं। अरे ये तो सुख डिजर्व करती हैं। अरे ये तो घर में आराम डिजर्व करती हैं। इनसे घर है। तुम्हारे इतने परेशान करने के बाद अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? सोचा है कभी तुमने? माँ है मेरी, वो जान बसती है उनमें मेरी। लेकिन तुम क्या समझोगी यार? कभी इस परिवार को अपना परिवार समझा होता ना तो समझ में आता कि क्या अहमियत रखती है मेरे लिए वो। अरे मर जाऊंगा इनके बिना मैं। बात करती हूँ, जितना सहना था उतना सह लिया मैंने। अरे मेरी माँ को तकलीफ देने वाली को इस घर में रखूंगा मैं? कभी नहीं, कभी रख ही नहीं सकता ऐसी लड़की को अपने घर में। तू मेरी माँ को तकलीफ देगी, मेरी माँ का अपमान करके तुम मेरी नजरों में सम्मान की अधिकारी कभी नहीं होगी। निकाल रहा हूं तुम्हें मैं अपने इस घर से।
निकल जाओ इस घर से और अपनी शक्ल मुझे आजीवन मत दिखाना। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूं। शेखर मान जाओ ना, क्या तो रही मुझसे गलती हो गई। माँ जी समझाइए ना शेखर को। अरे मैं क्या समझाऊं, तुझे तेरे किए की सजा मिली है, तू जा अब इस घर से। शेखर वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुमने तो मुझसे शादी किया ना, तुम खुद सोचो कहाँ जाऊंगी मैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मेरी माँ ने क्या बोला है? चुपचाप निकलो यहां से। शेखर एक बार मेरी बात। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है शीतल। अब यहां पे प्लीज तमाशा क्रिएट मत करो। तुमने वैसे ही मेरी जिंदगी जीते जी नर्क बना दी है। अब और नहीं, बस प्लीज।